61 देख. A particle of mass m traveling at a speed v naught collides and sticks with a sphere of mass m lying on a rough plane. The particle moving at a height h above the plane. I repeat, the particle moving at a height h above the plane. Calculate the linear speed of the combined mass, angular speed, और किस वैल्यू पे हिट करें ताकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए. आपने ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मैं सीधा सीजी पे हिट करूंगा तो हो सकता है लीनियर मोशन ट्रेवल करे. पॉसिबिलिटी है. अगर मैं इसको नीचे से किक करूंगा वो हवा में उड़ सकती है. ठीक है. क्वेश्चन कि मैं इसको कहां पे हिट करूं ताकि इसका ये प्योर रोलिंग में कन्वर्ट हो. ठीक है. ये सेम क्वेश्चन आपको पूल में भी आ जाएगा. पूल में बॉल है, कहां हिट करूं कि बॉल रोलिंग करे. समझ पा रहे हो. मैं बॉल को कहां हिट करूं ताकि वो रोलिंग में आए. अब देख, उसने ये डिस्टेंस क्या बोला, एच हाइट बोल दी ग्राउंड से. ये डिस्टेंस कितना है, आर. ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एच माइनस आर. कर दिया एच माइनस आर. कोई डाउट. तो ये जो मास था इसका मास कैपिटल एम है. मास स्टिक हो गया इस पे, तो क्या करें, वेलोसिटी v log conservation of momentum total initial momentum is equal to total final momentum. Initial momentum mv, total final momentum m plus small m into capital V. Capital V is the velocity after collision. So small mv upon m plus m is equal to capital V. Small mv upon m plus m is capital V. चेक करो, पहला पार्ट डन. इसकी वेलोसिटी v नॉट बोल रहा है बुक में. एम वी नॉट आ जाए. फर्स्ट पार्ट डन है जी. Yes, sir. Yes. रब करो नीचे से. सेकंड पार्ट, वो इसकी कोलिजन के बाद ओमेगा पूछ रहा है. ओमेगा, वो इज आस्किंग फॉर द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कल भी किए थे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इट इज एम वी आर, एम वी नॉट. आर की ए डाल दो, एच में साथ. yes or no? Yes, sir. Final angular momentum is I omega I m into r का square plus 2 by 5 mr square into omega. आई आ गया. yes or no? अब क्या करें, Yes, sir. इक्वेट कर दें. ये कल भी ये सिचुएशन की थी हमने. एम वी नॉट एच माइनस आर इट इज आर स्क्वायर एम प्लस 2 by 5 m ओमेगा. ओमेगा आ जाएगा. Yes, sir.
चेक करो, यहां तक डन है। सेकंड पार्ट, मेरे पास ओमेगा क्या आ जाएगा, एम वी नॉट एच माइनस आर अपॉन 2/5 प्लस एम आर स्क्वायर इज ओमेगा। ठीक है, बोलो कितना बार डन है Yes, जी। sir. अब हमें पूछ रहा है किस हाइट पे हिट करूं, टकराएगा तो उसका रोलिंग स्टार्ट करेगा, नो स्लीपिंग, तो फॉर प्योर रोलिंग। अब उसने एक और चीज बोली क्वेश्चन में, देख, assume the mass m of large, mass m of the subject very large compared to mass of the particle, तो मैं स्मॉल m को इग्नोर कर दूंगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू ओमेगा, थर्ड पार्ट के लिए v क्या निकला था देख, m v नॉट, इट इज m प्लस m, ठीक है, इक्वल टू ओमेगा ये निकाला हमने, m v नॉट h माइनस r, डिनोमिनेटर में 2/5 प्लस m डॉट r स्क्वायर डॉट r। एम वी नॉट कटे, एक आर कटा, ठीक है, 2/5 प्लस स्मॉल m r is m plus m h minus r, small m is ignored, 2/5 mr, it is m h minus r, 2/5 mr mh mh minus mr, इसको आगे ले आओ। ऐसे 7/5 r, ये फ्रॉम ग्राउंड है बेटे, फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम सेंटर 7/5 r minus r is 2/5 r, ग्राउंड से 7/5 r, सेंटर से 2/5 r, हमने क्या किया 7/5 r माइनस r कर दिया सेंटर से। ये दो आंसर आएंगे एमसीक्यू में, डायरेक्ट टिक करना आप लोगों ने, आइदर फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेम क्वेश्चन आएगा 65, रीड करें बेटे। चलो बेटे 65,
ये समझ में आ गया? Yes, sir. 65 जैसे मैंने अभी आपको कहा, बिलियर्ड बॉल है, तुम्हें हिट करना है, ठीक है? मैं किस हाइट पे हिट करूं ताकि रोलिंग स्टार्ट हो, स्लिपिंग ना हो? A billiard ball initially at rest is given a sharp impulse by a rod. Suddenly impulse by a rod. The rod is held horizontally at a height h above the center. ठीक है? Rod is held at a height h above the center. Height h above the center. कितना वो h कितनी है? आंसर कितना आएगा फॉर प्योर रोलिंग? अभी बताया 2/5 आ। मैं इसको करने का एक और तरीका बता रहा हूं। देख, इस तरीके से भी कर सकते हैं। 65 लीनियर मोशन में इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था? अगर याद हो, फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू मोमेंटम mv। देखो ना, Yes, sir. यही चीज रोटेशनल मोशन में क्या आ जाएगी? फोर्स क्या आ जाएगा इनटू टाइम इक्वल टू आई ओमेगा आ जाएगा। फोर्स इनटू टाइम, सॉरी टॉर्क इनटू टाइम। अरे देख, सेंटर से h दूरी पे एक फोर्स लगी, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू h इनटू टाइम, इट इज आई 2/5 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा। चेक करो, कोई डाउट? मार्केट 1, मार्केट 2 डिवाइड 2/1 f इंटू h इंटू 10 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा को v बाय r डाल दो, चेक कर, v इक्वल टू ओमेगा Yes, sir. डिवाइड बाय फोर्स इंटू टाइम डिवाइड बाय mv। हम m कैपिटल ले रहे हैं, चलो कैपिटल ले लेते हैं, डिवाइड बाय mv। फोर्स के साथ फोर्स कटी, टाइम के साथ टाइम कटा, m के साथ एक m कटा, एक r के साथ एक r कटा, v के साथ v कटा, तो h कितनी आ गई? फ्रॉम सेंटर। समझ में आया? ये दूसरे मेथड से। कर दो ना बेटा जी। No, sir, 1 minute.
Sir, done. नो 61 क्वेश्चन देखो. सर कौन सा क्वेश्चन? 63rd. A uniform sphere of radius r is placed on a rough horizontal surface. ठीक है? I repeat, a uniform sphere of radius r is placed on a rough horizontal surface and given a linear velocity v naught. ठीक है? And given a linear velocity v naught and angular velocity omega naught as shown. The sphere comes to rest after moving some distance to the right. अब कौन रोका है उसको? फ्रिक्शन. यस सर. ठीक है? अब अगर बॉल रोल डाउन कर रही है तो फ्रिक्शन कहाँ रहेगी? सरफेस पे. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को समझ. फ्रिक्शन यानी कि कौन सी टॉर्क देगी? रिटार्डिंग टॉर्क. Yes, यस sir. सर. नमन, यस सर. कल वाले क्वेश्चंस को एक बार फिर से लिखा था. यस सर. ये हमारी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है. रोटेशन का आ रही है यहाँ पे. है ना? तो टॉर्क क्या बनेगा? फ्रिक्शन फोर्स इंटू रेडियस. फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? म्यू एम जी इंटू आर. यस तो नो. Yes, sir. यस सर. फॉर्मूला क्या है? आई अल्फा. अल्फा क्या बनेगा? टॉप ऑन आई म्यू एम जी आर आई 2/5 एम आर स्क्वायर. एम के साथ एम कटा, एक आर के साथ आर कटा. इट इज 5 म्यू जी बाय 2 आर. चेक कर. हमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है. ठीक है, इधर देख. v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. तो t क्या बना? b बाय ओमेगा. ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होगा. ओमेगा नॉट 0 है तो t क्या बनेगा? ओमेगा बाय अल्फा. है ना? यस. कुछ और इक्वेट कर दूं. b बाय ओमेगा बाय अल्फा. a क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स पे. कौन बताएगा? शाबाश. एक्सीलरेशन along frictional surface. orbital. शाबाश. हाँ जी. म्यू जी. वेरी गुड. शाबाश. a इक्वल टू म्यू जी. a क्या बना? म्यू जी. ओमेगा पता नहीं. अल्फा म्यू जी बाय 2r. ये 2r ऊपर चला गया. म्यू जी और म्यू जी कटे. v इक्वल टू 2r ओमेगा बाय 5. ऊपर चला गया. 5v 2r ओमेगा. अगला रिलेशन.
Next question. Next is 7070th. अब देख 70th में उससे पहले वाले सारे हो गए 69 तक, है ना? Yes, sir. 70 देखो, यूनिफॉर्म रॉड नहीं है वो, कौन सी रॉड है? नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड में कहीं पे मास ज्यादा कहीं पे मास कम, पॉसिबिलिटी है? Yes, sir. वो क्वेश्चन बोल रहा है अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास या वेट mg is suspended at a rest by two weightless strings as shown. The length of bar is 4, distance x from the center of mass. मेरे को सीजी ढूंढना है कि कहां पे लाई करेगा, यानी कि क्या ढूंढना है? एक्स ढूंढना है। बोलो करेंगे? खुद करोगे मैं कराऊं? देखते हैं बेटा, ट्राई करो जरा खुद। तो आपको क्या करेगा, कितना करने पड़ा आपका? बस वो टाइम दिखा। तो आप यूनिवर्सिटी जाओ, आपको खाते हो सारे पॉसिबल है ना? तो क्लास है कर सकता हूँ। देख यहाँ 53 डिग्री दिया है, यहाँ टेंशन T2 बना रहा है, यहाँ 37 डिग्री दिया है, यहाँ टेंशन T1। देखा देखा 37 डिग्री, T1 cos 37, T1 sin 37। चेक करो, ये तीन इक्वेशन आ रही है यहाँ पे। T2 cos 53, T2 sin 53। mg 4 minus x। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करें। पहली इक्वेशन सम ऑफ x0, इधर वाली फोर्स उधर वाली फोर्स के बराबर, T2 sin 53 minus T1 sin 37 is 0। T2 sin 53, T1 sin 37।
53 sin it is 4 by 5 T1 sin 37 3 by 5 ये कटा 4 T2 it is 3 T1 चेक करो तो कितना आ गया 4 T2 3 T1 किसने बताओ यहां तक No, sir. क्लियर मैं नीचे का पार्ट करता रहूंगा अब दूसरा क्या करेंगे सम ऑफ y0 ऊपर वाले T1 cos 37 is equal to mg T1 cos 37 4 by 5. 3 4 by 5. thank you bete it is 4 by 5 plus T2 cos 53 3 by 5. is equal to mg 4 T1 plus 3 T2 is 5 mg equation number 2 पहली भी 1 दूसरी 2 अब देख मेरे को mg नहीं पता कितने एग्जाम हो गया यस सर। आता था कुछ सर क्या बोल रहे हो? ठीक हो गया आता था यस सर। अच्छा क्या तो ग्रेविटेशन का कैसे किया सर? थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लिया था। गुड थैंक यू बाकी जितना कराया वो तो अच्छे से था होपफुली यस सर। चलो मैं कोशिश करूंगा आपका मोस्टली ग्रेविटेशन खत्म कर दूंगा ठीक है 10 नवंबर तक कर दूंगा क्लियर Yes, Yes, sir. sir. अब हमें ढूंढनी है पोजीशन एक्स ढूंढना है मैं आपको 3 पॉइंट देता हूं आप मेरे को ये बताओ ए बी एंड सी मैं मोमेंट कहां निकालूं ए पे बी पे सी पे B. बी नहीं निकालूंगा मेरे बच्चे बी C पर, C बी पर। निकालो बी निकालो एमजी खत्म हो जाएगा C1 की तो तो C रिलेशन पर पता निकालो। बट ए या सी पे निकालो तो सुखी रहोगे क्योंकि Yes, T1 की तो दोनों अननोन है ठीक है एमजी भी अननोन है तो या तो ए पे निकाल लें कैलकुलेट मोमेंट Yes, sir. अबाउट ए तीसरा लॉ सम ऑफ m0 देख फर्स्ट लॉ क्या था सम ऑफ x0 दूसरा सम ऑफ y0 तीसरा सम ऑफ मोमेंट 0 कैलकुलेट मोमेंट अबाउट ए इसके कारण क्या बनेगी T1 cos 37 into 0 हो गया ये कैसे करेगा क्लॉकवाइज Clockwise. माइनस mg into x और ये कैसे होएगा एंटी क्लॉकवाइज प्लस T2 cos 53 into 4 must be equal to 0 yes or no तो T2 cos 53 जपनी So 3 by 5. into 4 is equal to mg into x अभी देख जो मैंने वर्टिकल कंपोनेंट निकालना था mg की वैल्यू क्या आई थी देख इट इज 12 T2 का 5 mg की वैल्यू क्या थी हमारे पास
3t1 सॉरी 4t1 plus 3t2 by 5 4t1 plus 3t2 by 5 into x yes ठीक है जी हमें ढूंढना क्या है x फर्स्ट इक्वेशन चेक कर 4t2 equal to 3t1 4t2 3t1 अब बता यहाँ पे t2 और t1 है किसको एलिमिनेट करूं t1 के t2 को जो कहोगे वो कर लेंगे T2 तो T1 को कर देते हैं। तो t1 कितना बना 4/3t2 ये नहीं याद आ रहा चेक कर ऊपर से बोर्ड ड्रॉप कर दूं मैं कैसे फोटो आ चुकी है बोर्ड की It is 12/5t2 it is 4 into 4/3t2 plus 3t2 divided by 5 into x 5 ऊपर चला गया it is 60/5t2 it is 16/3 t2 plus 3t2 into x एक्चुअली सॉल्व हो जाएगा it is 22 is 25/3 t2 into x x कटा 36/25 meter is equal to x फॉर्मूला लगाया सम ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 ये तीनों इससे लगे मेरे बच्चे सम ऑफ x0 सम ऑफ y0 सम ऑफ मूवमेंट 0 चेक करो फिर से ज्वाइन कर लेना बेटा जी ओके Yes, sir. Yes, sir. तीन चार 4-5 क्वेश्चन और करते हैं